अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे जिस फ्रेंड्स, मैं इमरान बंटी AIMIM डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जौनपुर आज आप तमाम लोगों के दरमियान में फ़ेसबुक लाइव पर हाज़िर हूँ। आप तमाम लोगों से मुखातिब हूँ। अज़ान मोहतरम, बिहार में मजलिस ने 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की और उसके बाद ख़ासकर सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी से MIM को टारगेट किया जा रहा है। कोई B टीम बता रहा है, कोई C टीम बता रहा है, कोई MIM को वोट कटुआ कह रहा है। मगर चुनाव जीत करके ऐवानों में पहुंचने वाली पार्टी वो वोट कटुआ नहीं होती। ये तमाम चीज़ें लोगों को समझना चाहिए। जो पार्टियां जीतती हैं, जो पार्टियों के नुमाइंदे असेंबली हाउस में जाते हैं, पार्लियामेंट हाउस में जाती हैं, उन पार्टियों को वोट कटुआ नहीं कहा जाता। दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से बी टीम C टीम, ये कोई हिंदुस्तान की सियासत में मुस्लिम कायदीनों के लिए कोई चीज़ नई नहीं। और मुस्लिम कायदीनों की ही बात नहीं, यहाँ तक कि काशीराम जी या दीगर पार्टियाँ अगर कांग्रेस के सामने किसी ने भी अगर सर उठाने की कोशिश की तो उसे जनसंघ और बीजेपी का एजेंट बताया गया। मगर जब जैसे जैसे वो कामयाब होती चली गई, वैसे वैसे वो सारी चीज़ें ख़त्म होती चली गई। तो मैं वर्करों से, MIM के ख़ास करके वर्करों से यह अदबन अपील करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप तमाम लोगों के जो दुआएं थी वो कबूल हो रही हैं। आप तमाम की मोहब्बतों से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो रही है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में पूरे मुल्क में एक मजबूत और कामयाब जमात बन करके आपकी नुमाइंदगी करेगी। और कहीं हम ऐसा कुछ ना करें जिससे कि कुछ लोग बदजन हों, कुछ लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए अज़ान मोहतरम, जिन लोगों से हम सोशल नेटवर्क पर एक दूसरे से हम टारगेट करते हैं, वही हमारे वोटर भी होते हैं, वही हमारे सपोर्टर भी होते हैं। आज अगर कोई हमारे साथ नहीं तो ये ज़रूरी नहीं कि कल भी वो हमारे साथ ना हो। क्योंकि अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे मुल्क में देखा जाए तो कोई मुतबादिल नहीं था। मगर आज आप मुतबादिल की शक्ल में जब आप आ रहे हैं तो कल के दिन जो आज आपकी मुखालिफत कर रहे हैं वही कल के दिन आपके सपोर्टर बनेंगे, आपके वोटर बनेंगे। इसलिए मैं बाहैसियत जिला सदर, मैं ख़ास करके जौनपुर के लोगों को, और जहाँ तक इस वीडियो के ज़रिए से हमारी आवाज़ जा रही है, मैं तमाम लोगों से, मुहिब्बान मजलिस से ये अदबन अपील करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी किसी पर तनकीद ना करें। यकीनन आप तनकीद करें, मगर जो उसका दायरा होना चाहिए वो बहुत ही अदबी दायरा होना चाहिए और जो हमारी बातें होनी चाहिए वो तार्किक बातें होनी चाहिए। आप खूब बहस करें, मगर बहस में आप गाली गलौज या कुछ इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल कतई ना करें जिससे कि आपके कमेंट की वजह से आपकी पार्टी कहीं ना कहीं एक बेअदबी के दायरे के अंदर आए। हमें इसके लिए अपने सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखना पड़ेगा कि बिहार का इलेक्शन हुआ, हमारे उत्तर प्रदेश के एक शायर उनके ऊपर बड़े ही गंदे और झूठे बेबुनियाद बातें कही। मगर आज कांग्रेस पार्टी को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि ओवैसी साहब के ऊपर इन नाम नहाद जो तमाम के तमाम लीडर जो मुसलमानों की शक्ल में मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस की तरफ से भेजे जाते हैं, जो ओवैसी साहब पर टारगेट करते हैं, तो कांग्रेस को भी इस बार समझ में आ गया कि जितना हम ओवैसी साहब के खिलाफ बोलेंगे जनता उतनी ही हमारे खिलाफ होगी। आप देखा कि जिस तरीके से वहां पर बिहार में अख्तरुल ईमान साहब की सीट पर वहाँ के 7 बार के MLA या 5 बार के MLA, जो भी, उन MLA ने बैरिस्टर साहब के हाथ पैर तोड़ करके हैदराबाद भेजने की बात कही और वहाँ के वोटर्स में इतना गुस्सा हुआ वो वोटर्स कि 7 बार या 5 बार के जो भी विधायक रहे हों मस्तान साहब, उनको 12 से 15 हज़ार वोटों में समेट दिया और वहां पर MIM समथिंग 50,000 वोट से जीती। अख्तरुल ईमान साहब ने 90,000 से ऊपर वोट हासिल किया।
और कांग्रेस का जिन लीडर ने राहुल गांधी की सभा में जो बातें कही थी ओवैसी साहब को लेकर के, उसके रिएक्शन में वो बेचारा 15,000 पर सिमट कर रह गया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये समझने की बात है, इन तमाम चीज़ों से सीखने की बात है। अगर कोई आप पर इल्ज़ामात लगाता है, लोकतंत्र है, आदमी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और सबके पास अपनी एक आज़ादी है जो हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कहीं कहीं उस आज़ादी का ज़्यादा फ़ायदा भी लोग उठाते हैं, उसके लिए कानून है, उसके लिए ये नहीं। अगर कोई कुत्ता अगर हमको काटता है तो ज़रूरी नहीं कि हम जा दौड़ा करके उस कुत्ते को भी काटे, नहीं। अगर कोई आपसे गाली गलौज कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप भी गाली गलौज करें, बल्कि आप एक अदब का एक जो अदब का दायरा होता है, आप उस दायरे के अंदर उसको जवाब दे सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, बिहार का इलेक्शन में कामयाबी के बाद पूरे हिंदुस्तान के जो पॉलिटिशियन है वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर में अब MIM क्या करने वाली। उसी फहरिस्त में उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी बिहार के इलेक्शन के बाद MIM को लेकर के तमाम लोग तबादले ख्याल कर रहे हैं। सोचने जो पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो नीचे तबके का हो या आला तबके का हो, वो MIM की तरफ इस वक्त देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं MIM उनके सर की दर्द भी है। अब वो ये समझना चाहते हैं कि MIM को साथ में लिया जाए या MIM को छोड़ करके पॉलिटिक्स किया जाए, या बिहार का रिजल्ट उन तमाम लोगों के सामने है। कांग्रेस ने वहाँ पर कहा भी, स्टेटमेंट दिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने ये स्टेटमेंट भी दिया कि हमने MIM को इतना नहीं समझा था और हमसे ये भूल हो गई। तो अब वो भूल हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होगी, और कहीं ना कहीं आप बहुत ही तेज़ी से मुहिब्बान मजलिस सुने, आप बहुत ही तेज़ी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों ने बीच में एक आपने देखा होगा कि गूगल ने जो विकिपीडिया MIM की थी उसमें बाई मिस्टेक जो है विकिपीडिया में स्टेटस को उसने नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया था, जिसका स्क्रीनशॉट लिया गया, लोगों ने चलाया कि MIM नेशनल पार्टी हो गई है। मगर फिलहाल जब गूगल को ये लगा कि नहीं ये मिस्टेक हो गया है, तो गूगल ने उस चीज़ को सही किया। यकीनन आज हम नेशनल पार्टी नहीं है, मगर जिस तरीके से हमारे काम चल रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम ज़रूर नेशनल पार्टी बनेंगे, और इसकी आवाज़ इंशाअल्लाह ताला कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हक, इंसाफ और लोगों तक, चौखट तक इंसाफ और लोगों के अधिकार पहुंचाने का काम MIM करेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमको ये तमाम चीज़ें टारगेट पे लेकर के चलना है कि हमको सफ़र बहुत ऊंचाई तक करने हैं। हम सिर्फ ये जो हमारे वर्क जो है, देखिए हमारा जो ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया हमारे अपने काम को प्रमोट करने के लिए, सिर्फ आवाम तक पहुंचाने के लिए है। सोशल मीडिया पॉलिटिक्स नहीं है, ये सिर्फ प्रमोशन का एक साधन है। अगर हम चाहें कि हम सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया पर ही कर लेंगे तो नहीं, हम सारे जवाब, सारी जंगें, हम सारे इलेक्शन सोशल मीडिया पर, तो ऐसा नहीं है। हाँ, जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम सोशल मीडिया पर बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। हम पार्टी के काम को बेहतर तरीके से हम आवाम तक पहुंचा सकते हैं। हम पार्टी के जो तमाम जो वर्क हो रहे हैं पूरे मुल्क में, उसको हम अच्छी तरीके से जो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम अपनी अच्छाइयाँ लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते क्या है करना, ये हम पहुंचा सकते हैं। मगर अगर हम इन सारी चीज़ों में अगर हम कुछ ऐसा लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे दूसरों को ठेस पहुंचती है, और ख़ास करके आजकल फेसबुक पर तमाम तरीके के एक टाइटल चलते हैं कि जुम्मन फलाना ढिमाका, तो मेरी नज़र में, आप लोगों को अगर बेहतर लगता है तो कोई बात नहीं, मगर मेरी नज़र में ये बेहतर नहीं है। क्योंकि जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, मुकम्मल 100% तो कोई आपके साथ नहीं आएगा, मगर आने वाले वक्त में 80% लोग आपके साथ होंगे। मुकम्मल लोग आपके साथ नहीं आएंगे, मगर 80% तक लोग आपके साथ आएंगे। और अब हमको यह तय करना है कि उन्हें हम जल्दी अपने करीब करना चाहते हैं या देर में करीब करना चाहते हैं।
अगर उनको जल्दी करीब करना चाहते हैं तो हम अपने किरदार को हमको बेहतर करना पड़ेगा, हमको मुताला करना पड़ेगा पार्टी का, और अच्छी अच्छी चीज़ें उन तक पहुंचाना पड़ेगा, हमको जवाब देने के अंदाज में बदलाव लाना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे पुराने साथी हैं, जब भी एमआईएम कामयाब होती है कहीं भी, या एमआईएम कोई ऐसे काम करती है, तो उनको वो रिएक्शन उनके तुरंत आते हैं। उनके वर्कर हैं तमाम, और चंद वर्कर ही हैं, वो उनके रिएक्शन तुरंत आते हैं। मगर उनको ये समझना चाहिए कि आज कामयाब होने के लिए काम करना पड़ेगा, जबकि दूसरे पर तनकीद करके आप कामयाब नहीं हो सकते, आपको काम करना पड़ेगा। एमआईएम काम कर रही है, एमआईएम दिन पर दिन उरूज उसको अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है, और अगर हम पस्ती में जा रहे हैं तो ये हमको सोचना पड़ेगा। तनकीद करने से नहीं होगा कि साहब फला आदमी आकर के यहाँ पर कैसे कर रहा है, ये नहीं, अपने जो है तो यहाँ पर खुद एक पार्टी थी तो दूसरी नहीं, ऐसे नहीं, हमको करना पड़ेगा। आपके पास उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के इलेक्शन में तमाम चीज़ें आपके पास थी, पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ था, मगर कहीं ना कहीं जनता ने डिनाई किया है, और उस कमियों को सीखिए। दूसरों पर टारगेट करने से कोई वो नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं खुद भी इस चीज़ का कायल नहीं हूं। मैं टारगेट, हाँ सियासत है, सारी चीज़ें हैं, दूसरों की कमियां बताइए, दूसरों का विरोध करिए यकीनन, मगर विरोध जाति तौर पर नहीं होना चाहिए, वो नज़रियाती तौर पर होना चाहिए मोहतरम। अभी इधर दरम्यान देखिए, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों ने एमआईएम पर तनकीद किया। हमारे यहाँ के एक बहुत ही अजीम शायर जनाब मुनव्वर राना साहब ने, तो मैंने एक चीज़ बैरिस्टर साहब में देखा, और उस चीज़ को सीखने की कोशिश करता हूँ और वैसे ही अमल करने की कोशिश करता हूँ, कि बैरिस्टर साहब कभी जवाब नहीं देते हैं, और वो जवाब देते हैं तो जिनके लिए लोग सवाल करते हैं वैसी साहब से, उनके बाप और दादा को वो जवाब देते हैं, सारे लोगों को जवाब नहीं देते हैं। तो मेरे भाई, इन सारी चीज़ों को आप लोग भी अपने अंदर उतारिए। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ों का जवाब देना। यकीनन मुनव्वर राना साहब बहुत ही अजीम शायर हैं, मशहूर शायर हैं, हिंदुस्तान की यकीनन नाक हैं वो, और मेरे नज़दीक भी, और मैं बहुत ही एहतराम करता हूं उनका। मगर जिस तरीके से इधर दरमियान में उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, इधर लगभग साल भर 6 महीना इस तरीके से, या आजकल में जो स्टेटमेंट आए हैं, मगर उनके स्टेटमेंट इसके पहले, जबकि मकबूलियत वो हमेशा उनकी मकबूलियत रही है, एक मकाम रहा है मुनव्वर राना साहब का, मगर कभी उन्होंने इस तरीके की बातें कभी उन्होंने नहीं की जिसकी पॉलिटिसाइज्ड किया जाए। तो उन्होंने अपने शायरी के, शेर व शायरी के उस मंच से लेकर के यकीनन उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ भी काफ़ी शेर उन्होंने पढ़े, और वक्ती जो उस वक्त की हालात थी, मुख्तलिफ हालात जो गुजरी हैं, उन पर भी उन्होंने अपने ख़यालात पेश किया। इनकलाबी शायर के तौर पर वो जाने जाते हैं। मगर जिस तरीके से आजकल वो मुस्लिम कायदीन को या मुस्लिम उलमाओं को वो लगातार टारगेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पहले नहीं करते थे। पहले उनका निशाना हुकूमत होती थी, और यकीनन एक शायर का काम भी यही है, एक जर्नलिस्ट का, एक पत्रकार का काम भी यही है कि वो सरकार से सवाल करे। मगर जब कोई सरकार से सवाल करने वाला आदमी अपोजिशन से जब सवाल करने लगता है, और वो भी अपोजिशन का एकदम निचले तबके पर, तो यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये शख्स पहले कभी नहीं करते थे और आज ये क्यों कर रहे हैं। तो इसमें दो ही चीज़ हो सकती है। पहले जब अल्लाह तबारक व तआला ने इनके जहन को मजबूत दिया था, यकीनन आज मुनव्वर राना साहब की उम्र हो गई है और बुज़ुर्ग हैं, सेहत भी जिस तरीके से हम लोग वीडियोज़ वगैरह में उनकी या न्यूज़ वगैरह पर देखते हैं, सेहत भी उनकी, हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह उन्हें सेहत अता फ़रमाए। यकीनन वो हिंदुस्तान के लिए हम तमाम लोगों की नज़रों के सामने हैं, हम लोग उनको देख रहे हैं। यकीनन हम तो तमाम लोगों के लिए बाइस फ़ख्र की बात है कि उन जैसा अजीम शायर राहत इंदौरी साहब जैसा, मुनव्वर राना साहब जैसा, इन तमाम लोगों के दरमियान में हम लोग हैं यकीनन। मगर उस वक्त ये नहीं कहते थे, आज कह रहे हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं ये उम्र का लिहाज हो सकता है, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि भाई
उम्र के साथ आदमी का जहन का कमज़ोर होना, ये तमाम चीज़ें, या चिड़चिड़ापन आ जाना, ये तमाम चीज़ें होती हैं अज़ान मोहतरम। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि नहीं साहब, हम जो हमारी जो परिवार में जो लोग हैं उनको पॉलिटिक्स में हमको कामयाब करना है, कामयाब करने के लिए किसी को खुश करना पड़ेगा। तो हो सकता है उनकी साहबजादी हैं, या ये भी हो सकता है कि टिकट वगैरह के मसले हो। बहरकैफ उनकी हाल अल्लाह तबारक व तआला जान सकता है। मगर इन सारी चीज़ों के दरमियान में हम तमाम लोगों को, मजलिस के लोगों को समझना पड़ेगा कि हम जो भी फेसबुक पर बात कहें, चाहे वो मुनव्वर राना साहब हों, चाहे वो कोई हो, चाहे वो अपोजिशन का ही लीडर हो। मैंने आपको एक चीज़ बताया ना कि अगर कुत्ता आपको काट ले तो आप कुत्ते को नहीं काटते हैं। तो इसलिए मोहतरम जनाब, जो काम अगर कोई कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी उसी काम को करें। यकीनन आप काम करें, मगर अदब के दायरे में काम करें और तार्किक आपकी बातें होनी चाहिए। और बात अज़ान मोहतरम खास करके जौनपुर के लोगों के लिए और उत्तर प्रदेश के तमाम लोग, देखिए पंचायत का इलेक्शन इस वक्त सर पर है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से जो न्यूज़ आ रही है कि आने वाले वक्त में फरवरी तक इलेक्शन इंशाअल्लाह हो जाने हैं। तो ऐसी हालात में देखिए मेरे भाई, बिहार का जो इलेक्शन था, जो कामयाबी हुई, यकीनन वहाँ की जो आवाम है, उस आवाम को जो बेदार करने का काम किया, यकीनन वहाँ की मजलिस यूनिट इसके लिए सल्यूट के काबिल है। और एक इनकलाब बर्पा कर दिया जिसके असरात पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस के अंदर ये खौफ बर्पा हो गया है कि नहीं साहब, ये MIM अब तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। तो बड़ी ही मेहनत थी वहाँ पर, बैरिस्टर साहब ने वहाँ काफ़ी वक्त दिया, वहाँ कैंप करे, इन सारी चीज़ के नताइज जो आए, हमारे 5 विधायक निकल आए। मगर हमको यकीनन ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। मगर हमको अभी खुश नहीं होना है, हमको इससे ज़्यादा, आज 5 है, कल 50 इंशाअल्लाह हमारा टारगेट हो कि हम कल 50 करेंगे। उसी फहरिस्त में उत्तर प्रदेश में खासकर जौनपुर में पंचायत के इलेक्शन हैं। इस पंचायत के इलेक्शन में MIM जौनपुर की तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार को कंटेस्ट करेगी पूरे ज़िले में। चाहे नवो कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, हमारे जो उम्मीदवार होंगे वो मुस्लिम भी होंगे, हिंदू भी होंगे, दलित भी होंगे, दबे कुचले पिछड़े तमाम लोगों को MIM उम्मीदवार बनाएगी। इसके अंदर हमारा नारा है जय मीम जय भीम का। इसी के साथ हम इस नारे के साथ इस इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे। उसके लिए इस वक्त हम लोगों ने ये तय किया कि हम इसकी इलेक्शन की तैयारी 6 चरणों में करेंगे। हमारा पहला चरण वो ये है कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 9 विधानसभा का टारगेट है। वैसे 7 विधानसभाओं में इस वक्त पोस्टर्स इस वक्त चस्पा होने हैं, ये हो गया। इसके बाद 6 उस पर हम लोग काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसमें हम तमाम लोगों को बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जौनपुर के भी कुछ लोगों को, बैरिस्टर साहब जो जीत करके जाता है उसे बैरिस्टर साहब दारुस्सलाम में दावत देते हैं, अपने हाथों से माला पहनाते हैं और वहाँ उनका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप तमाम लोग जो रुकन हैं पार्टी के, अगर आप लोग चाहते हैं कि जौनपुर का नुमाइंदा भी जीत करके दारुस्सलाम तक जाए, तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा साहब। और इतनी मेहनत करना पड़ेगा कि जब आप जिस ज़मीन पर पैर रख दें तो वहाँ से पानी निकल आए। ये मेहनत आपको करना पड़ेगा अज़ान मोहतरम। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि कैसे हमको मेहनत को करना है। सबसे पहला काम कि जो भी पार्टी वर्कर हैं और जो मुहिब्बान मजलिस हैं, वो अपने अगल बगल के इलाके में कम से कम 10-10 घर ऐसे पकड़ लें। मुझे आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वक्त MIM की जो मेंबरशिप है वो समथिंग 50,000 है पूरे जनपद में, 50,000 है इंशाअल्लाह ताला। अब फिर मेंबरशिप हम चालू कराने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। इसको बहुत ही तेजी विधानसभा तक बढ़ाया जाएगा, बहुत ही तेजी के साथ इसको बढ़ाया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि 50,000 समथिंग वर्कर हैं।
पार्टी के, जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है पार्टी की, रसीद को कटाया हुआ है, वो तमाम मुहिबान मजलिस सिर्फ अपने एतराफ के 10-10 घर को पकड़ लें और उन तक एमआईएम के सारी खबरें पहुंचाएं, सारे काम को प्रमोट करें, सारी चीजें करें। और जिस दिन आप ये कर जाइएगा तो आपके बूथ पर और उनको पार्टी से एकदम जोड़ें, ताकि वो उनका वोट पार्टी के ऊपर ही पड़े, उनका वोट जो है वो पार्टी के ऊपर ही पड़े। इससे क्या होगा जाने मोहतरम, अगर फोन आ रहे थे किसी के बार बार, तो आप उनको प्रमोट करें, इतना उनको आप समझाएं पार्टी के बारे में। अगर आप यकीन करिए कि जिस बूथ में आपने 10 घर आपने जोड़ लिया, एक घर में 5 वोट होते हैं, एक घर के अंदर सपोज दैट कम से कम 5 वोट होते हैं, अगर आपने 10 वोट कर दिया तो एक बूथ पर 50 वोट से आपकी शुरुआत होगी, 50 वोट से। अगर विधानसभा की बात किया जाए तो 400 समथिंग बूथ है, 20,000 से आपकी शुरुआत हो जाएगी। इसलिए मोहतरम, सबसे पहला काम आप लोग करिए कि अपने अगल बगल के एतराफ में तमाम लोगों को पार्टी की दावत दीजिए, पार्टी के तमाम वर्क को दिखलाइए, हैदराबाद से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के जौनपुर तक ये तमाम चीजें दिखाइए। दूसरी चीज जाने मोहतरम कि देखिए, पार्टी जो है कहीं ना कहीं उसके पास वसाइल की कमी है, वो आप तक नहीं पहुंच पा रही है, मगर आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझिए कि नहीं साहब, अगर जौनपुर की बात है तो इमरान बंटी सिर्फ एक नहीं है, बल्कि मैं भी इमरान बंटी हूं। असद ओवैसी साहब हैदराबाद में हैं तो सिर्फ असद ओवैसी साहब अकेले नहीं है, मैं भी असद ओवैसी साहब हूं। यह जहन में रखना पड़ेगा आप लोगों को, और यह तय करना पड़ेगा आप लोगों को कि नहीं साहब, हम भी पार्टी के जिम्मेदार हैं, हम भी पार्टी के लिए मेहनत करें, हमको पार्टी को कामयाब करना है। 2 महीने का टाइम बचा है, अगर आप तमाम लोगों ने ये सारी चीजें कर दिया तो इंशाअल्लाह ताला देखिएगा कि यहां से कम 2 दर्जन जिला पंचायत सदस्य आपके होंगे। फिर देखिएगा प्रशासन आपके काम को कैसे करता है, पुलिस प्रशासन आपके काम को कैसे करता है, शासन स्तर तक आपके काम कैसे होते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए साहब, डेमोक्रेसी में सर ही सबसे बड़ी ताकत है, सर की गिनती बैलेट बक्स में होती है। इसलिए मोहतरम जनाब, आप तमाम लोगों से यही अदबन अपील करने के लिए आज हाजिर हुआ था। पहली चीज़ कि हम अब हमारे जो पार्टी का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी ज़बान और फेसबुक पर लिखे कमेंट की बदौलत हम किसी को बदजन करें, जिससे कि पार्टी को लेकर के उससे नफरत उसके अंदर पनपे। और क्योंकि कल के दिन जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, कल के दिन वही आपका वोटर और सपोर्टर होने वाला है। कोशिश ये करिए कि उन तक बेहतर तरीके से, तार्किक तरीके से अपनी बात को पहुंचाइए, और बात को पहुंचा करके उनको पार्टी का हिमायती बनाने की कोशिश करिए। दूसरी चीज़ जाने मोहतरम कि जो है जिला पंचायत का इलेक्शन आ रहा है, जिला पंचायत के इलेक्शन में तमाम लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। जो पार्टी से लगे हुए हैं, जो नहीं लगे हुए हैं, वो तमाम लोग भी, वो लोग पार्टी को लेकर के प्रचार प्रसार में वो करें। पार्टी के पास यकीनन वसाइल की कमी है, मगर आप तमाम लोग आगे बढ़कर करें और कोशिश करें कि आप तमाम लोग, झंडा है 10, 20, 25 झंडा आप लोग अपने पैसे का खरीद करके आप लोग लगवा दीजिए। होर्डिंग्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें आप लोग अपने पैसे से करके लगवा दीजिए मेरे भाई। ये ज़रूरी है ये सारी चीज़ें करना, बशर्ते जो है जो भी चीज़ करी उसका इन्फॉर्म आप हमको कर दीजिए कि साहब देखिए ऐसा ऐसा ये चीज़ इस तरीके से करना चाह रहे हैं। तो मेरा जी साथियों, ये सारी चीज़ें करना बेइंतहा ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। काफ़ी लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, काफ़ी तादाद में। MD सादुल्लाह अता साहब हैं, ये बिहार के हैं, बहुत ही मुअज़्ज़िज़ हैं हमारे लिए साहब। आज़ाद आलम साहब हैं, इस वक्त देख रहे हैं। आबिद कुरैशी साहब हैं, पप्पू लतीफ़ साहब हैं, शहबाज अहमद साहब, इमरान अहमद साहब। हाथी चलती है तो कुत्ते भौंकते ही हैं जी साहब, ये समझना पड़ेगा सारे लोगों को। इमरान अहमद साहब, शफीक अहमद साहब जो कि मलनी के यूथ के प्रेसिडेंट हैं हमारे जौनपुर के, महफूज खान साहब, वालेकुम अस्सलाम भाई, पप्पू लतीफ़ साहब, शफीक अहमद साहब, नईम ज़फ़र साहब, ये तालिब इल्म हैं और बलिया के रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छी सोच के हैं साहब।
एमडी एजाज अहमद साहब, अजहर आज़मी साहब, एमआईएम जौनपुर मोहम्मद तारिक साहब इस वक्त देख रहे हैं, ये भी हमारे शहर के हैं। ओसामा शेख साहब जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट बॉडी के, और जो है बड़ा इनका हर तरीके का कॉपरेट रहता है पार्टी के लिए, और हमेशा नई नई प्लानिंग ये हम तमाम लोगों तक देते रहते हैं। अबरार अंसारी साहब ये पार्टी के बहुत ही मुखलिस वर्कर हैं जो कि बाहर हैं, उसके बाद भी पार्टी का प्रचार प्रसार, और सबसे अहम बात यह है कि बड़ी ही अच्छे तरीके से बहुत ही माकूल जवाब ये देते हैं, उलझते नहीं हैं। इधर दरमियान जितने भी हमने इनके कमेंट देखा है कि बड़े ही तार्किक लहजे में ये जवाब देते हैं। यकीनन ऐसे ही जवाब भी देना चाहिए। शहबाज सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल सही बात है, जौनपुर में भी एमआईएम का परचम लहराना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला जौनपुर में एमआईएम परचम लहराएगा। मोहम्मद मुस्तकीम मिसबाही साहब हैं, मोहम्मद अल्ताफ़ साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे पार्टी का आदर करें। यकीनन साहब देखिए, मोहम्मद मुस्तकीम मिसबाही साहब अर्ज़ कर रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि दूसरे पार्टी का आदर करें। यकीनन हमारे जो लड़ाई है वो शख्सियत की बुनियाद पर नहीं बल्कि नज़रिए की बुनियाद पर लड़ाई है, और जो है हम नज़रियाती उस चीज़ को रखें और आपस में एक दूसरे का सम्मान हम करते रहें, अदब और एहतराम। फ़रीद बाबा साहब हैं, मोनू खान साहब हैं, आरिफ खान साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं जो कि हमारे दोस्तों में से हैं। शाइब खान साहब हैं, वालेकुम अस्सलाम। जावेद अंसारी साहब हैं, आप नारा लगा रहे हैं अपनी पार्टी का। यकीनन साहब आपके लिए आपकी पार्टी यकीनन जिंदाबाद रहना चाहिए। मुफीद खान साहब इस वक्त देख रहे हैं। हारिश साहब हैं, मुबस्सिर नज़र साहब हैं। एमडी अल्ताफ़ लव जिहाद के नाम पर सैकड़ों डिबेट कराने वाले, देश में हमेशा नफ़रत में जहर घोलने वाली दलाल मीडिया का मुंह बंद क्यों है? यकीनन साहब अब चूँकि जो है कहीं ना कहीं जो हमारे मुल्क का जो चौथा स्तून है मीडिया, कहीं ना कहीं जो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो एकदम कतई 1% भी नहीं है। टीआरपी के लिए और सरकार का गुणगान करने के लिए सिर्फ यही पहचान आज हमारी मीडिया की बन चुकी है। शोहरत सिद्दीकी साहब हैं, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं। आप हमारे जौनपुर के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं, और हम आपका एक बार फिर बहुत ही आदर के साथ सम्मान है साहब। सईद अनवर अंसारी साहब, कामरान खान साहब, परवेज खान साहब, साकिब अहमद साहब, मुफीद खान साहब, आशू हाशमी साहब, खान आमिर साहब, बेहतर बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम खान आमिर साहब। हबीबुल्ला साहब, शेर ए मुख्तार अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू जौनपुर साहब, भाई जौनपुर में कितनी सीट लड़ेगी? इंशाअल्लाह मुकम्मल सीटें लड़ेगी, और सभी जहाँ तक भी उम्मीदवार रहेंगे इंशाअल्लाह ताला सारी सीटों पर लड़ा जाएगा। अकलाम खान साहब वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। काफ़ी दिनों से मैं आपको याद कर रहा था, और आपकी फ़ोटोज़ दुबई की काफ़ी देख रहे हैं, इसीलिए याद आपकी ज़्यादा आने लगी थी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कलाम भाई। मज़हर अली साहब बलरामपुर से जो कि हैं, मोहम्मद आरिफ साहब, आदिल ताहिर फलाई साहब वालेकुम अस्सलाम। शेर मुख्तार है, हमारा नाम भी लीजिए। अरे शेर मुख्तार साहब आप तो शेर हैं साहब, आपका नाम लेंगे नहीं लेंगे तो फिर हमारा क्या होगा फिर। रफ़ीक शेख साहब, सुफियान अहमद साहब वालेकुम अस्सलाम। अरबाज़, समीर सिद्दीकी साहब, इरफान रहमानी साहब, अरबाज़ खान साहब, अंसार राही साहब, फरत खान साहब, अरबाज साहब, समीर सिद्दीकी साहब, समद खान जो हमारे यूथ के प्रेसिडेंट हैं नगर के, इस वक्त जुड़े हुए हैं साहब। आप तमाम लोग जो इंस्ट्रक्शन है उसको ज़रूर फॉलो करें। अरबाज खान साहब, राकिब गुज्जर साहब, सा लश्कर साहब, अरशद कासमी साहब, मैं और आप एमआईएम को तहे दिल से मुबारकबाद के बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम समीर सिद्दीकी साहब। व्हाट अबाउट ममता दीदी? अब बंगाल में ममता दीदी का अब क्या होगा आने वाले वक्त में, इंशाअल्लाह ताला हमारे जो बड़े लीडरान हैं वो उसे तय करेंगे।
ममता दीदी के बारे में। बहरहाल हम यहाँ इतनी दूर बैठ करके अभी कोई तस्करा करना बेहतर नहीं है। अरबाज खान साहब जिंदाबाद मोहतरम, अली शेख साहब वालेकुम अस्सलाम, आवेश साहब, फराज साहब, अरशद कासमी साहब, काफ़ी लोग हैं साहब, अली शेख, अबू तालिब साहब, अवेश आलम साहब, मोहम्मद सद्दाम साहब। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अरबाज खान साहब आपका आखिरी कमेंट है। सोनू जौनपुर साहब, क्या हुआ, दानिश भाई ने फ़ोन किया था। जी साहब, हाँ उनके इलाके में पोस्टर वगैरह लगने हैं, मैंने बोल दिया है साहब। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाक़अत दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।